हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर में। मैं हरमेंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, यदि आप हमारे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर सर्च करके हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए, माना A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN एक समांतर श्रेणी है। क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसका सार्वंतर D है और प्रथम पद क्या है बच्चों इसका? A1। ठीक है, तो जब अगर हमें किसी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी का यहाँ से अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है, यानी यहाँ से का मतलब है प्रारंभ से, समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद बराबर होता है बच्चों, जिसे हम an कहेंगे। an बराबर A1 प्लस n-1 D। ठीक है, n1 क्या है हमारा? प्रथम पद है, D सार्वंतर है और n क्या है? जो पद हमें ज्ञात करना है, जैसे 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, तो वो क्या होंगे? n के मान होंगे। ठीक है बच्चों, ये जो A1 है, इस A1 को हम A भी कह सकते हैं। A का मतलब भी प्रथम पद होता है, इसीलिए ये सूत्र इस प्रकार भी हो जाएगा, an बराबर A प्लस n-1 D। ठीक है, तो nवां पद हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? अगर हमें समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो। ठीक है, मतलब अब यहाँ से इधर के लिए nवां पद ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा बच्चों an बराबर L माइनस n-1 D। ठीक है, तो जो अंत से जो nवां पद होगा उसका सूत्र होगा an बराबर L माइनस n-1 D, और यहाँ जो L है वो अंतिम पद होगा। क्या होगा बच्चों? अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ पर L क्या होगा? ये। ठीक है, यानी L जो होगा वो हमारा लास्टवां पद होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम प्रारंभ से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं और अंत से भी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वंतर D nवां पद AN है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों एक टेबल दे रखी है। यहाँ पर A है, यहाँ D है, यहाँ N है और यहाँ AN है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें A का मान 7 है, D का मान 3 है, N का मान 8 है, तो हमें AN हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है? AN। तो बच्चों सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? देखो, चूँकि A बराबर 7 दे रखा है, D बराबर 3 है, N बराबर 8 है, तो हम AN निकाल सकते हैं, क्योंकि इसीलिए AN बराबर, सूत्र हमने अभी पढ़ा था, A प्लस n-1 D से हम इसे ज्ञात
कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए एन बराबर हो जाएगा हमारा, ए का मान है 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। ठीक है, तो ए एन बराबर हो गया 7 प्लस 7 या 21, ए एन बराबर 28। तो बच्चों ए एन का मान क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, हम यहाँ 28 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 28। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हमें भरना है। इसमें है बच्चों, कहा है कि ए का मान -18 है, डी का मान हमें निकालना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान है 0। ठीक है बच्चों, तो हम सूत्र लगा देंगे पुनः, चूँकि ए एन बराबर बच्चों क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसीलिए ए एन का मान बच्चों क्या है 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। ये माइनस के 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 डी बराबर हो जाएगा 18/9, यानी डी का मान क्या आया बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हमें ए का मान निकालना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5। ठीक है, क्या निकालना है, ए। तो बच्चों चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का मान कितना बच्चों, -5, ए का मान हमें निकालना है, एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। -5 बराबर ए प्लस 17, 17×51 माइनस के 51 हो जाएगा, 51 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, -5 बराबर ए, 51 में से जब 5 आएगा बच्चों तो बचेगा हमारा 46, यानी ए का मान आएगा 46। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, -18.9 2.5 एन का मान ज्ञात करना है और ए एन है 3.6। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से इसे सॉल्व कर लें। ए एन का मान है 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 2.5। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 18.9 3.6 बराबर 2.5 इंटू एन माइनस 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ लें तो 9 और 6 होते हैं 15, हासिल 1 लगा, 18 और 3 21, यानी 22 हो जाएंगे। 2.5 इंटू एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये 2.5 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 22.5 अपॉन 2.5 बराबर एन माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। दशमलव यहाँ एक स्थान के बाद है, यहाँ पर भी एक स्थान के बाद है, इसलिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 25 से 225 हमारे कट जाएंगे, 25 नेमा 225 होते हैं, तो 9 बराबर एन माइनस 1, -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा एन, यानी एन का मान आएगा 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एन की जगह क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। इसी प्रकार
अगला रिक्त स्थान है हमारा 5वां, तीन 105 AN हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है। AN का मान हमें निकालना है। A का मान 3.5, N का मान 105 माइनस 1 और D का मान 0। तो AN बराबर हो जाएगा 3.5 और 0 की किसी से गुणा करते हैं तो बच्चों 0 आता है, तो AN बराबर 3.5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो AN का मान कितना आया बच्चों? 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी रिक्त स्थान भर लिए। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब है उसकी सॉल्विंग भी हमें बतानी है। ठीक है, विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। 30वां पद है, इसका 30वां पद क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो है 97, दूसरा विकल्प है 77, तीसरा विकल्प है -77 और चौथा जो विकल्प दे रखा है वो है -87। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा वो हमें देखना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 10, 7, 4 का हमें 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो A10 जो है वो हमारा प्रथम पद होगा, A का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, सार्वधातुक लिखेंगे। सार्वधातुक का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया था। तो D बराबर हो जाएगा 7 - 10 यानी -3। ठीक है, और N का मान क्या होगा बच्चों? N का मान होगा 30, क्योंकि हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसीलिए AN बराबर हो जाएगा बच्चों A प्लस N माइनस 1 D से। N का मान है बच्चों 30, यानी हमें 30वां पद ज्ञात करना है। A 30, इसका मतलब होता है 30वां पद। A का मान 10 है प्लस N का मान है 30 माइनस 1 और D का मान है बच्चों -3। तो A 30 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 30 में से 1 जाएगा तो 29। A 30 बराबर 10 माइनस 9 × 27, 2 बचे और 3 दूनी 6 और 2 मतलब 87। तो A 30 बराबर आ गया -77। तो बच्चों हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर C। ठीक है, इसीलिए विकल्प C हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, इसलिए विकल्प C जो होगा वो हमारा आंसर होगा -77। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यह है बच्चों -3 -1/2 2 का 11वां पद है। का 11वां पद है, तो इसके विकल्प हैं बच्चों 28, 22, -38 और D का मान है
-48 सही 1/2। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए हम इसकी सॉल्विंग करते हैं बच्चों। चूँकि यहाँ a का मान है -3, d का मान यानी सार्वांतर, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे। 3 दूनी 6, 6 में से जब 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/2। और n का मान होगा बच्चों 11। ठीक है, इसीलिए an बराबर a + n-1 d से हमें 11वां पद निकालना है। तो n की जगह हम 11 रख देंगे। a का मान -3, 11 - 1 और d का मान है 5/2। तो a11 बराबर -3 प्लस 10 बचे 5/2, 2 पंजे 10। a11 बराबर हो जाएगा -3, 5 और 5 की गुणा 25। a11 बराबर 25 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 22। यानी इसलिए हमारा जो विकल्प बी जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जो पद मिस हैं, जो पद नहीं दिए गए हैं उन्हें हमें लिखना है। जैसे 2, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें कौन सा पद लिखा जाएगा हमें ये बताना है। और 26। ठीक है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ नहीं है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो बच्चों ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है हमारा तीसरा पद। तो ऐसा कर रहे हैं बच्चों, हमें दूसरा पद हमें निकालना है, यानी a2 का मान हमें निकालना होगा। ये a1 है, ये a2 है और ये क्या है a3। बच्चों कल हमने तुम्हें बताया था कि सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं। a2 में से a1 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये सार्वांतर हो गया। बच्चों ये जो है वो इसके बराबर भी तो होता है कि तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा दें। पता है बच्चों? ठीक है, अब हमें a2 का मान निकालना है। यहाँ भी a2 है तो a2 का मान तो हमें निकालना होगा। a2 इधर आके हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक a2 ये है और एक a2 इधर आकर प्लस हो जाएगा a3 और ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का a1। ठीक है, तो ये दोनों हो गए 2a2। a3 का मान है 26, a1 का मान है 2, 2a2 बराबर 28। 2 से 28 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14। यानी a2 का मान कितना होगा? 14 होगा। यानी यहाँ पर कितने भरे जाएंगे बच्चों? 14 लिखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर बॉक्स है बच्चों, यहाँ 13 है लिखे हुए। और यहाँ पर क्या है? 3 है लिखे हुए। ठीक है, हमें ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमारे पास है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद हमारे पास है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, समझ लें। पहले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ 2 था, यहाँ बॉक्स था और यहाँ 26 था। तो ये पद कितना आया था? 14। अभी सॉल्व किया था हमने बच्चों। ये जो 14 पद आया था हम इसे डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, पद कैसे? हम इन दोनों को जोड़ें। मतलब अगर हमें कोई पद, मतलब 2 संख्याओं के बीच का पद अगर हमें ज्ञात करना है, 2 पदों के बीच का अगर पद ज्ञात करना है तो क्या करें बच्चों? हम दोनों पदों को हम आपस में जोड़ लें और 2 से भाग कर दें तो वह पद ज्ञात हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अगर 2 पदों के बीच का अगर हमें पद ज्ञात करना है तो क्या करें?
दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे और दो जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, फिर वह पद हमारा ज्ञात हो जाएगा, जो मध्य का पद है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें ये पद ज्ञात करना है, हम ये पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर इनका आधा कर लेंगे तो ये पद हमारा ज्ञात हो जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसलिए बच्चों जो तीसरा पद होगा वो हो जाएगा 13 + 3/2 यानी A3 बराबर हो जाएगा 16/2 यानी 8, यानी ये वाला पद 8 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वाला पद क्या होगा हमारा 8 होगा। ठीक है, अब हमें कौन सा पद निकालना है? पहला पद। देखो बच्चों पहला पद कैसे ज्ञात करें? दूसरा पद हमारा 13 है, फिर उसके बाद क्या आया है 8 और उसके बाद क्या आया है 3, यानी इन सब में किसका अंतर है? 5 का अंतर है। 13 में से जब 5 घटे होंगे तो 8 आया होगा और 8 में से जब 5 घटे होंगे तो 3 आया होगा। ठीक है, 13 में से जब 5 घटे होंगे तो 8 आया है, 8 में से जब 5 घटे होंगे तो 3 आया है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो पद होगा A1 वो क्या होगा बच्चों? वो होगा कि A1 में से जब 5 घटा होगा तो 13 प्राप्त होगा बच्चों, क्योंकि इन सब में -5 का अंतर है, क्योंकि 13 में से जब 5 घटा तो 8, 8 में से 5 घटा 3। इसी प्रकार पहले पद में से जब 5 घटेगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो इसलिए A1 का मान हो जाएगा 13 + 5 यानी 18, यानी हमारा पहला पद 18 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आसानी से हम रिक्त स्थान भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 5, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है और 9 सही 1/2। ठीक है, पहला पद है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद हमारे पास नहीं है और चौथा पद हमारे पास दिया गया है। ठीक है, पहला पद है A का मान है बच्चों 5। ठीक है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है और चौथा पद हमें दे रखा है 9 सही 1/2 यानी 9 दूनी 18 यानी 19/2। तो दूसरा और तीसरा पद क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब A4 का मान दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, तो बच्चों हमने पढ़ा है कि AN बराबर होता है A + n-1D। पढ़ा है बच्चों हमने। तो अब n की जगह क्या रख दें? 4, क्योंकि हमारे पास चौथा पद दिया हुआ है और A का मान तो हमारे पास है ही 5। तो क्या आ जाएगा बच्चों? D। A 4 का मान है 19/2, 5 + 3D, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 19 में से जब 10 जाएंगे तो 9/2 बचेगा। ठीक है, यानी D का मान हो जाएगा 9/2 × 3, यानी D का मान क्या आया बच्चों? 3/2, यानी इन सब में 3/2 का अंतर होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों जो हमारा A2 होगा वो हो जाएगा बच्चों कि 3/2 क्या है? सार्वांतर। तो पहले पद में हम सार्वांतर ऐड कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2। इसी प्रकार जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा बच्चों? जो हमारा दूसरा पद है इसमें हम सार्वांतर ऐड कर देंगे, यानी 13/2 में 3/2 ऐड कर देंगे। 13 और 3 16, 16/2 का मतलब होता है 8, यानी ये वाला पद 13/2 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 -4 -
बीच के 4 पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद दिया है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है और छठा पद हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों a का मान -4 है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद हमारे पास 6 है। ठीक है, चूँकि बच्चों आप जानते हैं an बराबर होता है a + n - 1 d। n की जगह हम 6 रख देंगे क्योंकि छठा पद हमें ज्ञात है। a का मान -4, n का मान 6 हो जाएगा -1 और d का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। a 6 का मान है 6, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, प्लस का यहाँ 5 बचेंगे, d 10 5 d 10/5 बराबर d और d का मान यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों 2, यानी सार्वधातुक हमारा 2 रहेगा। d का मान प्लस का 2 है, इसलिए जो दूसरा पद होगा बच्चों -4 में जब 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 होगा, -2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 0, 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, तो हमारे जो बीच के जो 4 पद होंगे वो इस प्रकार के होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अड़तीस 20 के 3 पद और ज्ञात करना है और माइनस का 22। ठीक है, देखो बच्चों पहला पद दिया हुआ नहीं है, दूसरा पद दिया है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है और छठा हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो a2 का मान है 38 दूसरा पद और छठा पद है बच्चों माइनस का 22। ठीक है, देखो बच्चों जो a2 है आप जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1 d। ठीक है, जब हम n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब है दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है हमारा 38, यानी जब n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a + 2 - 1 d, यानी a2 का मान तो जो दिया रखा है 38, a + 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यानी d। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि a और d दो की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों n बराबर 6 रख देंगे क्योंकि अभी हमारे पास छठा पद भी है, तो हो जाएगा बच्चों a6 बराबर a + 6 - 1 d। a6 का मान बच्चों -22 है, a + 5 d और ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन है बच्चों 38 बराबर a + d, दूसरी इक्वेशन है -22 बराबर a + 5 d। ठीक है, क्या करें इसे घटा लें, ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, a से a कट गया, ये हो जाएंगे बच्चों 60 माइनस के 4d, d बराबर 60 - -4, 15 चौका 60, यानी d का मान आया बच्चों -15। ठीक है, d का मान क्या आया बच्चों -15, यानी हर पद में से 15 जो है वो घटता जाएगा। तो बच्चों हमारे पास दूसरा पद है 38, 38 में से जब 15 घटाएंगे तो ये पद आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 15 घटाएं तो ये हो जाएंगे 8 में से जब 5 जाएंगे 3 बचेंगे और 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और 23 में से जब 15 घटाएंगे, ठीक है 23 में से जब 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8। ठीक है, और 8 में से जब 15 घटाएंगे तो -7 और -7 में से जब 15 घटाएंगे तो -22। तो हमारे ये पद हो गए। अच्छा, ये वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे,
ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से हम 15 घटाएं तो 38 प्राप्त होगा। यानी हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पहले पद में से जब 15 घटेगा तो 38 आएगा। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी a का मान हो गया 8 5 13, 3 और 1 4 यानी 5, यानी a का मान होगा 53। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, एक AP दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, कौन सा पद 78 है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना nवां पद 78 है। ठीक है, जब हमने मान लिया कि nवां पद 78 है तो बच्चों an की वैल्यू क्या हो जाएगी 78। ठीक है, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। अब a की वैल्यू तो बच्चों 3 है और d का मान क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे यानी 5। ठीक है, an का मान है 78, a का मान है 3, n का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमने nवां पद मान लिया है, और d का मान है 5। 3 इधर आके घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा। ठीक है, 5 से 75 कट जाएंगे। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा और n बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, इसीलिए बच्चों श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो क्या होगा, 78 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला क्वेश्चन 7 13 19 205, हमें ये बताना है इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। ठीक है, जब n पद हैं इसीलिए an का मान हो जाएगा 205। ठीक है, चूँकि बच्चों a का मान क्या है 7 और d का मान हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी 6। अब क्या करेंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। an का मान है बच्चों 205, a का मान 7, n का मान निकालना है और d का मान 6 है। 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, 205 में से जब 7 आएगा तो 198 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 6 अपॉन में आ जाएगा, n माइनस 1 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 33 बराबर n माइनस 1 इधर आके प्लस का हो गया तो n बराबर 34, यानी इस श्रेणी में 34 पद होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 18
15 सही 1/2, 13 और माइनस के 47। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 15 सही 1/2, 13 और माइनस के 47। हमें बताना है श्रेणी में कितने पद हैं। तो मान लेंगे पुनः कि माना श्रेणी में n पद हैं। ठीक है। तो बच्चों an बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 47, a बराबर 18 है और d बराबर हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस 18। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। पुनः एलसीएम लेंगे, 18 दूनी 36 यानी 31 माइनस 36/2। 31 में से जब 36 जाएगा तो माइनस का 5/2 बचेगा। ठीक है, ये डी का मान रहा। तो बच्चों इसीलिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान है माइनस 47, a का मान है 18, n का मान ज्ञात करना है और d का मान आया है बच्चों माइनस 5/2। ठीक है। 18 इधर आके ऐड हो जाएगा माइनस का, -1 और माइनस 5/2। ठीक है। ये बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे, 7 और 8 होते हैं 15, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा माइनस 65, माइनस 5/2 और n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया और 13 पंजे 65, 13 और 2 की आपस में गुणा हो जाएगी यानी 26, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी n का मान 27। ठीक है बच्चों। तो इस श्रेणी में टोटल 27 पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ठीक है। AP है बच्चों 11852 का एक पद यानी कोई सा भी पद हो सकता है माइनस 150। अगर है तो क्यों? ठीक है। देखो बच्चों, यदि n का मान, ठीक है, यदि n का मान हमारा ऐसा आता है जैसे 5वां पद, 10वां पद, 100वां पद, 98, मतलब एक पूर्ण संख्या अगर प्राप्त होती है तो जो एक पद होगा वो माइनस का 150 होगा। लेकिन यदि n का मान बटे में प्राप्त हुआ, ठीक है, या माइनस में प्राप्त हुआ, ठीक है, या अंडर रूट में प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, जो कोई सा भी पद माइनस 150 नहीं होगा। ठीक है, यानी n का मान एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं, यहाँ a का मान 11 है, d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लेंगे यानी -3। ठीक है, का एक पद माइनस 150 है। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद माइनस 150 है। ठीक है, चूँकि होता है बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 150, क्योंकि हमने मान लिया है। ठीक है, तो माइनस 150 बराबर a का मान 11 है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है माइनस का 3। माइनस 150 माइनस के 11 हो जाएंगे इधर, माइनस के 3 और n माइनस 1। ठीक है, इन्हें ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे 1 यानी 161 माइनस 3 n माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 161/3 बराबर n माइनस 1, 161/3 प्लस 1 बराबर n, 3 एकम 3 यानी 164/3 बराबर n। तो बच्चों यहाँ n का मान अपॉन में प्राप्त हुआ है, बटे में प्राप्त हुआ है, इसीलिए उपर्युक्त श्रेणी का कोई भी पद
माइनस 150 नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का मान बटे में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, कह रहे हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दे रखा है 38, ठीक है, और 16वां पद 73 है। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है 31वां पद। तो बच्चों पहले मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, क्योंकि बिना इसके हम इन क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, पहला पद और सार्वंतर होना आवश्यक है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि प्रथम पद A है और सार्वंतर क्या है D। अब बच्चों कह रहे हैं कि 11वां पद 38 है। ठीक है, चूँकि बच्चों हमने पढ़ा है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो सबसे पहले हम n की जगह 11 रखें। ठीक है, n बराबर 11 रखने पर तो बच्चों ये हो जाएगा a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1d। ये हमने दोनों मानी है, तो a11 की वैल्यू तो 38 है, ये हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ओके, अब n की जगह क्या रखेंगे बच्चों 16। ठीक है, n बराबर 16 रखने पर जब 16 रखेंगे तो a16 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1d, और 16वां पद है 73, a प्लस 15d, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से पहली इक्वेशन 38 बराबर a प्लस 10d, दूसरी इक्वेशन 73 बराबर a प्लस 15d। घटा दें बच्चों, जिससे a से a हमारा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी माइनस का 35, और 10 में से जब 15 जाएंगे तो माइनस 5 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया और 5 सत्ते 35, यानी डी का मान 7 होगा। ठीक है, डी का मान तो मिल गया, लेकिन अभी हमें ए का भी तो मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों 38 बराबर a प्लस 10d, डी का मान है 7, तो 38 बराबर a प्लस 70, 70 इधर आ जाएगा बच्चों a। ठीक है, और घटा दें इसे तो ये हो जाएंगे 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और 6 माइनस के 32 प्राप्त होंगे, यानी a का मान होगा माइनस का 32, a का मान होगा माइनस का 32। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों 31वां पद। तो बच्चों 31वां पद हो जाएगा a31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1d, a का मान माइनस 32, ये हो गया 30, और d का मान है बच्चों 7 माइनस 32, यानी 210। घटा दें, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, 20 में से 3 जाएंगे 17, यानी जो 31वां पद होगा वो होगा 178। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं बच्चों 50।
यानी n का मान दे रखा है, ठीक है। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है। यानी उसका जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है। जब 50 पद हैं बच्चों तो इसका मतलब ये है कि 50वां पद जो होगा वो 106 होगा, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, मान लें, माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन के अनुसार तीसरा पद 12 है। चूँकि बच्चों आप जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जब हम n बराबर क्या रखेंगे 3, क्योंकि तीसरा पद दे रखा है, तो a 3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d। तीसरा पद है बच्चों 12, a प्लस 2d, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब बच्चों 50वां पद भी तो दे रखा है 106, तो n बराबर 50 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1d। 50वां पद 106 है, a प्लस 49d। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख लें। फिर क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। घटाएंगे तो माइनस 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 हो गया, a से a कट गया, 106 में से 12 घटाते हैं 94 बचेंगे, और 49 में से जब 2 घटाएंगे तो 47 बचेंगे, और 47 दूनी 94 होते हैं, यानी d का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। हम किसी एक इक्वेशन से a का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से 12 बराबर a प्लस 2d, 2 दूनी 4, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी a का मान 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमारे पास a और d दोनों के मान हैं, इसलिए हम 29वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। n बराबर 29 रख दें, क्योंकि हमें 29वां पद निकालना है इस सूत्र में। तो a 29 बराबर a का मान 8 है, प्लस 29 माइनस 1, और d का मान है बच्चों 2। a 29 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 64, ठीक है। तो जो 29वां पद होगा वो 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हैं। तीसरा पद है बच्चों 4 और 9वां पद है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है बच्चों। तो हम मान लेते हैं, माना nवां पद शून्य होगा। हमने ये मान लिया कि nवां पद जो है वो शून्य होगा, ठीक है। और मान लेते हैं तथा प्रथम पद a और सार्वंतर d है, ठीक है बच्चों। हमने ये मान लिया कि nवां पद 0 होगा, और प्रथम पद हमने a मान लिया और सार्वंतर हमने d मान लिया, ठीक है। अब सूत्र होता है बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, होता है बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे 3, क्योंकि हमारे पास तीसरा पद है। तो n बराबर 3 रखने पर हमारा तीसरा पद आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d,
तीसरा पद बच्चों 4 दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम n बराबर कितना रखेंगे, क्योंकि 9वां पद भी तो दे रखा है। n बराबर 9 रखने पर 9वां पद है बच्चों -8, तो a 9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1d। 9वां पद है -8 बराबर a प्लस 8d। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 व 2 से पहली इक्वेशन है बच्चों 4 प्लस a प्लस 2d, और दूसरी इक्वेशन है -8 a प्लस 8d। ठीक है, क्या करें, घटा लेने, घटाएंगे बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इससे ये कट गया। 4 और 8 12, 2d में से जब 8d घटाएंगे तो माइनस का 6d बचेगा। d बराबर हो जाएगा 12/6 माइनस का 6 दूनी 12, यानी d का मान आया बच्चों माइनस का 2। ठीक है, अब हमें पहला पद भी ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से देखते हैं। 4 बराबर a प्लस 2d, 4 बराबर a -4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो a का मान क्या आया बच्चों 8। ठीक है बच्चों, हमें ये बताना है कि nवां पद 0 होगा, मतलब n का मान क्या होगा। ठीक है, अब अगले देखते हैं इसे किस प्रकार बच्चों, चूँकि दे रखा है कि an बराबर 0 है। ठीक है, तो बच्चों an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, d बराबर 0 होना चाहिए। a का मान 8 आया है, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान है -2 बराबर 0। 8 इधर चला जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस से माइनस, और 2 चौक 8, n माइनस 1 बराबर 4, n बराबर 5। ठीक है, अतः श्रेणी का 5वां पद 0 होगा। ठीक है बच्चों, इस श्रेणी का 5वां पद जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का जो 17वां पद है यानी A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a यहाँ पर पहला पद होता है और d क्या होता है, सार्वांतर, और हमें इस क्वेश्चन में सार्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, हम n बराबर 17 रख दें। जब n बराबर 17 रखेंगे तो a17 बराबर हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1d, यानी a17 बराबर हो गया a प्लस 16d, यानी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों n बराबर हम क्या रख दें 10, क्योंकि हमारे पास 10वीं पद है दिया हुआ, तो n बराबर 10 रखने पर ये हो जाएगा a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1d, यानी a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन के अनुसार जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्रश्नानुसार a17 बराबर a10 प्लस 7 है बच्चों। a17 का मान है a प्लस 16d, a10 का मान है a प्लस 9d और प्लस 7, a से a कट गया, 16d 9d माइनस का हो जाएगा, यानी 7d बराबर 7, और d का मान बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर d का मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, AP 3 15
27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब इस श्रेणी का ऐसा कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो बच्चों मान लेंगे, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, हमने ये मान लिया। अब देखते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ n का मान, a का मान तो 3 है और d का मान हो जाएगा 15 - 3 यानी 12। ठीक है, a तो nवां पद हो जाएगा a + n - 1d। ठीक है, से हमें nवां पद निकालना है। a का मान तो 3 हो गया, nवां पद निकालना है, d का मान है 12, तो an बराबर हो जाएगा 3 + n - 1। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12n - 1। ये बच्चों हमारा nवां पद हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 54वें पद से, तो हम 54वां पद भी निकाल लें। तो n बराबर क्या रख दें बच्चों, 54 रखने पर जब हम n बराबर 54 रखेंगे तो हमारा 54वां पद आ जाएगा a + 54 - 1d। ठीक है, और a 54 बराबर हो जाएगा, a का मान तो 3 है, 54 में से 1 जाएगा 53 बचेगा, और d का मान है 12, तो a 54 बराबर हो जाएगा 3 + 12 3 36, 3 बचे, 12 5 60 और 3 63, यानी 54वां पद होगा 639। ठीक है, ये हमारा क्या है, 54वां पद है, और ये क्या है बच्चों, हमारा nवां पद है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, an का मान है 3 + 12n - 1 बराबर 54वां पद है बच्चों 639 + 132। ठीक है, 3 + 12n - 1 बराबर, जोड़ लें, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, यानी 771, 12n - 1 771 - 3, 12 बराबर n - 1 बराबर, ये हो जाएंगे बच्चों 11 में से जब 3 जाएंगे 8, यानी यहाँ पर बचेंगे 768। ठीक है, 12 से इसे काट देते हैं, 12 छंग 72, 4 बचे, और 12 चौक 48, यानी n - 1 बराबर 64, n बराबर 64 + 1, यानी n का मान आया बच्चों 65। यानी इस श्रेणी का जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे पहली समांतर श्रेणी है बच्चों, हमने बना ली A1 A2 A3। ठीक है, इस तरीके से हमारी पहली समांतर श्रेणी हो गई। और जो दूसरी समांतर श्रेणी है वो हमने लिख दी A1 A2 A3। ठीक है, ये हमारी पहली समांतर श्रेणी है और ये दूसरी समांतर श्रेणी है। कह रहा है कि दोनों के जो सार्वांतर है, ठीक है, वो D है, मतलब समान है। तो दोनों का सार्वांतर कैसा होगा, समान होगा, D होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, पहली जो श्रेणी है उसका 100वां पद बच्चों क्या होगा, A100, और दूसरी जो श्रेणी है उसका 100वां पद होगा A100।
ठीक है। तो इनके पदों का मतलब इनके जो 100 में पद हैं इनका अंतर है 100, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, यानी A1000 माइनस 1A1000 कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों A100 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। तो बच्चों A100 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। चूँकि हम A100 निकाल रहे हैं इसलिए इसका पहला पद A1 होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ A1 लिख दिया, माइनस इसी प्रकार A100 को हम लिखेंगे A1, ठीक है, प्लस होता है लेकिन माइनस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 1 D बराबर 100, ठीक है। बच्चों ये हो जाएगा, देखो ये दोनों समान हैं, ये कट गए, यानी A1 माइनस A1 बराबर आ गया 100। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं A1000 में से A1000 निकालेंगे, मतलब दोनों श्रेणी के जो 1000 में पद हैं उनका अंतर क्या होगा। तो फिर से हम इसी सूत्र के अनुसार लगा दें, तो ये हो जाएगा बच्चों A प्लस 1000 माइनस 1D माइनस, अब हमें क्या करना है बच्चों, फिर से इसका सूत्र लगा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा A माइनस 1000 माइनस 1D, ठीक है। अब बच्चों दोनों के प्रथम पद A1 है, अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या बचा A1 माइनस A1, ठीक है बच्चों। A1 माइनस A1 की वैल्यू तो 100 है समीकरण 1 से, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि जो दोनों श्रेणी के जो 1000 में पद हैं उनका भी अंतर क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। यानी दोनों श्रेणी के जो 1000 में पद हैं उनका अंतर 100 होगा। तेरहवां क्वेश्चन है बच्चों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बच्चों 3 अंक का मतलब होता है 100 से लेकर 999 तक जितनी संख्याएं होती हैं वो 3 अंक की संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 100 और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो बच्चों 100 और 999 के बीच में पहली संख्या होगी 105, 15 सत्ते 105 होते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या हो जाएगी 112, फिर 119, ठीक है। तो कहाँ तक, 994 तक, ठीक है, क्योंकि 994 जो होगी वो क्या होगी, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की लास्ट संख्या होगी, ठीक है। तो बच्चों A का मान तो 105 हो गया, D का मान 112 माइनस 105 यानी 7, और जो AN है वो हो जाएगा 994। हमें निकालना है N का मान, N का मतलब ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। AN का मान है 994, A का मान 105, N का मान ज्ञात करना है और D का मान है 7। तो 994 N माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, घटा दें 14 डालेंगे, 14 में से जब 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 यानी 889, 7 माइनस 1, ठीक है। ये 7 अब अपॉन में आ जाएगा, N माइनस 1, 7 से इसे काटते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 49 और 7 49, तो 127 प्लस 1 बराबर N, यानी N का मान हो गया 128, ठीक है। तो मतलब 100 और 999 के बीच 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। अतः 128 ऐसी 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य हैं।
ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यह है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में पहली संख्या तो होगी 12 जो 4 से कटेगी, फिर 16, फिर 20, इस तरीके से 250 तक। 250 तो 4 से नहीं कटती है, ना 249, लेकिन 248 जो है वो 4 से कटती है। तो सबसे पहली संख्या 12 होगी और सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 248 होगी। ठीक है, 4 के कितने गुणज हैं। तो बच्चों यहाँ पर a का मान हो जाएगा 12, d का मान 16 माइनस 12 और an का मान हो गया 248। हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि an बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। एक an बराबर है बच्चों 248, a का मान है 12, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है 4। ठीक है, d का मान क्या हो जाएगा 4। 248 माइनस 12, 4, n माइनस 1, ये हो जाएंगे तुम्हारे 8 में से 2 जाएंगे 6 बचे, और 24 में से जब 1 जाएगा तो 23 बचेगा, 4 n माइनस 1, 236/4, ये हो जाएंगे n माइनस 1। ठीक है, 4 से इसे काटते हैं, 4 पंजे 20, 3 बचे 36, यानी 4 नेम 36, 59, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 60। ठीक है, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 7, 17 के n में पद बराबर हैं। ठीक है बच्चों, पहली श्रेणी है 63, 65 और 67 का जो nवां पद है, ठीक है, तथा 3, 10, 17 का जो nवां पद है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद आपस में बराबर हैं, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, पहली श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से an बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a का मान तो 63 है, n माइनस 1 और d का मान क्या है, पहली श्रेणी में 65 में से जब 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी से an बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1d, यानी a का मान 3 है प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ऐसा करना, 63 माइनस 3, 7 n माइनस 1, ये इधर आ जाएंगे माइनस 2 n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 60 बचे, 7 n माइनस 1 में से जब 2 n माइनस 1 घटा जाएंगे तो 5 n माइनस 1 बचेंगे, 12 पंजे 60, 12 n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, तो n का मान क्या होगा बच्चों, 13। ठीक
ठीक है। जब n का मान 13 होगा तो दोनों समांतर श्रेणियों के जो n में पद होंगे वो बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है बच्चों, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दे रखा है 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एपी, यानी जो समांतर श्रेणी है वो हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है। चूँकि बच्चों दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो बच्चों A7 बराबर है A5 + 12। ठीक है बच्चों, A7 को हम इस तरीके से तो लिखेंगे A + 7 - 1D, सातवां पद। पाँचवा पद क्या है बच्चों? A + 5 - 1D अब बराबर +12। ठीक है, A से A कट गया, ये हो गया बच्चों 6D बराबर 4D + 12। 4D को इधर ले आएंगे बराबर 12, ये हो जाएंगे 2D बराबर 12 और D का मान कितना आ गया बच्चों? 6। ठीक है, यहाँ से D का मान क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो तीसरा पद है वो 16 है। बच्चों तीसरा पद हमारा यही तो होता है A + 3 - 1D 16। A का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, D का मान 6 है बराबर 16, 12 बराबर 16, A बराबर 16 - 12 और A बराबर 4। ठीक है, हमें प्रथम पद भी मिल गया और D का मान भी मिल गया, इसलिए जो श्रेणी होगी वो होगी 4 पहला पद। इसमें सार्वधातुक ऐड करते रहेंगे 10। ठीक है, 4 और 6 10, 10 में पुनः सार्वधातुक ऐड कर लेंगे तो 16। ठीक है, पुनः सार्वधातुक ऐड कर लेंगे तो 22। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी जो है वो चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अंतिम पद से ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर बच्चों D का मान तो हो जाएगा हमारा 8 - 3 बराबर 5, और जो अंतिम पद है उसे हम L से शो करते हैं और वो है 253। ठीक है बच्चों, हमने एक सूत्र लिखवाया था शुरू में कि अंतिम पद से जो nवां पद होता है उसका सूत्र होता है L - n - 1D। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें A20 निकालना है। L का मान हो जाएगा 253 -20 - 1 और D का मान हो जाएगा 5। तो A20 बराबर हो जाएगा 253 -19 × 5 = 95। A20 बराबर 13 में से जब 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 24 में से जब 9 जाएंगे तो 15, यानी अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो 158 होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वां पद जब जोड़ा जा रहा है तो 24 आ रहा है। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद और जो 10वां पद है उसका योग है 44। ठीक है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों A4 को हम लिखेंगे A + 4 - 1D लिख सकते हैं, क्योंकि AN बराबर क्या होता है? A + n - 1D होता है बच्चों, इसलिए A4 को हम लिखेंगे A + 4 - 1D।
इसी प्रकार बच्चों जो a 8 है इसे हम लिखेंगे a प्लस 8 माइनस 1 d बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, a और a हो गया बच्चों 2a, ये होगा 3d प्लस 7d बराबर 24, 2a प्लस 10d बराबर 24। 2 से सम में भाग कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से देखते हैं बच्चों, इसी प्रकार बच्चों a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1d प्लस a10 को लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1d बराबर 44। a और a हो गया 2a, ठीक है, प्लस 5d और 9d हो गया हमारे 14d बराबर 44। 2 से भाग कर दें तो a प्लस 7d बराबर हो गया 22, जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 रही। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख दें। क्या करें बच्चों, घटा देने, इससे ये कटेगा, 7d में से 5d जाएगा तो 2d बचेगा, 22 में से 12 जाएंगे तो 10, यानी d का मान आया 5। ठीक है, अब हम किसी इक्वेशन से a का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से a प्लस 5d, a 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25 यानी माइनस का 13। ठीक है, तो कह रहे हैं AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसलिए बच्चों जो श्रेणी होगी वो होगी माइनस के 13 पहला पद, इसमें 5 जोड़ लेंगे तो माइनस के 8 माइनस के 3, इस तरीके से श्रेणी हमारी चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, 1995 में उसका वेतन है बच्चों 5,000 रुपये। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी 1996 में उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा 5,200, क्योंकि 200 रुपये की उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष है जब उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाए। ठीक है, हमें वह वर्ष ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ से हम n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, a बराबर हो जाएगा 5,000 और d बराबर हो जाएगा 5200 माइनस 5,000 बराबर 200। ठीक है, और जो हमारा लास्ट में पद है वो है 7,000। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, an का मान है 7,000, a का मान है 5,000, n माइनस 1 और d का मान है 200। 7,000 माइनस 5,000 ये हो जाएंगे 200 n माइनस 1। ठीक है, 7,000 में से जब 5,000 जाएंगे तो 2,000 बचेगा, 200 n माइनस 1। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 ढाई 20, यानी 10 बराबर n माइनस 1 और n का मान आ गया 11, यानी 11 सालों के बाद 11 वर्षों के बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अब 11 वर्षों के बाद बच्चों 1995 प्रथम वर्ष है, इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों
2006, ठीक है। यानी 2006 में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो बच्चों अतः 11वें वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की है। प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की है, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, यानी दूसरे सप्ताह में उसने 17.5 रुपये बढ़ा दिए, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 67.5 रुपये दूसरे सप्ताह। इसी प्रकार वह बचत को जो है बढ़ाती जा रही है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, जो nवां सप्ताह है, जो लास्ट में सप्ताह है, उसकी जो बचत है वो 207.5 हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ a का मान 50 है, d का मान हो जाएगा 67 - 5 - 50 यानी 17.5, ठीक है। और an का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 207.5। आप जानते हैं बच्चों कि an बराबर होता है a + n - 1 d। an का मान है 207.5, a का मान है 50 + n - 1 और d का मान है 17.5। 50 को हम इधर ले आएंगे, n - 1 और 17.5, ठीक है। घटा देते हैं इसे, 7 बचेगा और 20 में से जब 5 जाएंगे तो 15 बचेगा। ये हो जाएंगे 17.5 n - 1, 157.5 अपॉन 17.5 n - 1। दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा। 175 नेमा 1575 होते हैं, यानी 9 बराबर n - 1 और n का मान हो जाएगा 9 + 1 यानी n का मान आया 10, ठीक है। ये रहा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये रही आज की एक्सरसाइज। यदि बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए, ठीक है। और हमारे और वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर दूसरे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।